अस्सलाम वालेकुम। क्या पता तुम जो मांग रहे हो वह तुम्हें उसने अता करना ही मगर उससे पहले वह तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है वह तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिश पा भी लो तो उस रब कायनात को भूल ना जाओ। हो सकता है वह तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है ना कि वह तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के साथ साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो उस आजमाइश की घड़ी में उस मालिक पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें ज़रूर नसीब करेगा। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, हम बस ऐसा सोच लेते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बस अपनी दुआओं पर भरोसा होना चाहिए, दिल में ईमान मजबूत होना चाहिए। जब सच्चे दिल से दिल में बगैर कोई शक लाए तुम अल्लाह से मांगोगे तो वह भी तुम्हारी दुआओं पर कुन कह देगा। अपने दिल से तमाम शक ख़त्म कर दो, हर दुआ पूरी होगी और जो नहीं होगी उसमें बेहतरी होगी और उसके बदले उससे भी बेहतरीन चीज़ मिलेगी। और या फिर तुम्हारे दिल से उस चीज़ की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रहे हो तो एक बार अल्लाह से बोल कर देखो, उसे बताओ, उसके साथ मशवरा करो, उससे दुआ मांगो, फिर दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा क्या नहीं। जो भी होगा बेहतरीन होगा, उसे ही तवक्कुल कहते हैं। जब तवक्कुल उतना मजबूत हो जाए तभी मुआवजे हुआ करते हैं। बस तुम्हें अपने मुआवजे का इंतज़ार करना है। तवक्कुल है तो फिर फिक्रे छोड़ दे। अल्लाह जानता है, अल्लाह हमसे कैसे लाइलिम हो सकता है। अल्लाह जानता है कि उसने कब और कैसे आपकी मदद करनी है। अल्लाह जानता है कि जिस तकलीफ़ से आप गुजर रहे हैं उस तकलीफ़ से कैसे राहत का वसीला बनाना है। अल्लाह जानता है कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह जानता है कि आपको कब और क्या देना है। अल्लाह सब जानता है। अल्लाह को तो सारी खबरें हैं। आप जो अमल कर रहे हैं, ये अमल करने का जो अंदाज है वह आपकी आक़िबत है, और आप जो अमल करके जा रहे हैं वह यही रह जाएगा। आपने जो तामीर की, मकान बनाया, वह यही रह जाएगा, और बनाने का अंदाज, नियत आपके अमाल नामे में शामिल हो गया। आपने अपने जिस्म को बनाया, सेहत पाई, तो जिस्म यही रह जाएगा और बनाने का अमल काम आएगा। अगर इस जिस्म को आपने इबादत में खड़ा किया तो इबादत में जिस्म को खड़ा करने की ताकत आपकी रूह की ताकत है या ख्याल की ताकत है। आपने जो इस जिस्म को इबादत में खड़ा कर दिया तो ये बोझ यहीं रह जाएगा। तो वह जो आपका अमल है, नमाज की तैयारी का अमल और नमाज में खड़ा होने का अमल, वह असल अमल है। वजूद तो इबादत नहीं करता, वजूद तो बेजान चीज़ है। इबादत तो शऊर ने या जान ने करनी है। वजूद की जब जान निकल जाए तो वह ना इबादत करता है, ना मोमिन है और ना काफिर है। वजूद तो वजूद ही है। इसलिए वह जो चीज़ है जो वजूद को मुतहरिक रखती है। सदाकत की ज़िंदगी बसर करने का आगाज़ तो करें। तुम्हारे पास ज़ुबान है, उसको इस्तेमाल करो, निगाह को इस्तेमाल करो, फिक्र को इस्तेमाल करो, दर्द को इस्तेमाल करो, यानी तेरे सीने में जो दर्द है उसको इस्तेमाल करो, जो भी सलाहियत है उसको इस्तेमाल करो। अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना कि मैंने तो एक काम कर लिया था कि खुदकशी करके आ गया क्योंकि हालात बड़े ख़राब थे। तो ये तो कोई बात नहीं है कि हालात बड़े ख़राब थे। जो चीज़ तेरे पास सलाहियत की शक्ल में है उसे एक्सरसाइज करो तो सोने वाले जागना शुरू कर देंगे और रोने वाले
हंसना शुरू कर देंगे। घर से बाहर निकल कर गौर करो और किसी के साथ कोई नेकी कंट्रीब्यूट करो। किसी ख्याल पर गौर करो, शायद ये बला टल जाए। जिस तरह आप अपने घरों से बला को दरूद शरीफ पढ़ कर निकालते हैं, उसके लिए बड़े बड़े कलाम पढ़ते रहते हो, उसी तरह मुल्क की वबा को भी आज़ाद करो। ये इब्तला का वक्त है। इस वक्त में कुछ भी नहीं रहा, लेकिन इब्तला का वक्त है कि आप लोगों की तबीयतें उदास हो गई हैं। मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है, मुझे तारीख में कुछ नहीं लगा। मैंने तो आप लोगों को देखा है और आप मुझे उदास नज़र आ रहे हैं। कहीं पे कुछ ज़रूर हो गया है। समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड समवेयर। अगर आप उदास होगे तो फिर हम भी उदास हो जाएंगे। कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ तक भी आ गई है। अब गिरबान को सिलवाने का वक्त नहीं है। जो बचा हुआ है उसको फाड़ने का वक्त है। अब सिलवाने का टाइम ख़त्म हो गया।